हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजर इमाम। एक बार फिर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल दर्पण द मिरर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो आज का पेपर आया हुआ था बिहार बोर्ड का क्लास 10th का, उसमें मैथ का पेपर जो हुआ है सुबह फर्स्ट सिटिंग में, उसको मैंने पहले जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव थे उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। और अभी मैं जो सेकेंड सिटिंग का जो पेपर हुआ है मैथ का ही, उसी को मैं आज पूरा 100 जो ऑब्जेक्टिव इसमें प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का मैं पूरे डिटेल में उसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो आप सभी इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। और अपना इससे आपने एग्ज़ाम के अंदर कितना मार्क्स आपने लिखा और आपका क्या परफॉर्मेंस रहा उसको भी आप अपने इससे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसका आकलन कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले यहाँ ये पेपर एच सेक्शन का है, ये जो सीरीज है वो एच सीरीज का है। तो जिनका ये एच सीरीज होगा तो वो उनके लिए बेहतर और आसान हो जाएगा, ताकि ये सीरियल वाइज जो क्वेश्चन मिलेंगे वो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन बाकी इसके अलावा जो सीरीज होगा उसके लिए प्रश्न को देख करके आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि जो इसमें हमें जो प्रश्न का आंसर करना होता है पूरे 100 ऑब्जेक्टिव में से, उसमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओमार मार्कशीट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही इसमें से बनाने थे। तो इसमें 50 प्रश्न का मतलब ये भी है, हम समझ लें कि 50 प्रश्न का मतलब कि एनी 50 मार्क्स, एनी 50 क्वेश्चन। इसका मतलब कि 100 में से जो भी प्रश्न आपसे बन सकता है 50 उसको बनाना है। ज़रूर नहीं है कि हम सीरियल वाइज ही बनाएंगे, 1 बनाएंगे 2 बनाएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जो भी प्रश्न 50 बन रहा है उसको बनाएंगे वहाँ पर। तो चलिए पहला प्रश्न आज का हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखा है कि p/2 का पावर, नीचे लिखा हुआ है p/2 का पावर m × 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो अगर 0.67 को यहाँ देखें तो यहाँ देखो ये चीज़ है, अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 को ऊपर तो 67 रहेगा, ये कटेगा नहीं, 67/100 नहीं कटेगा। तो यहाँ 100 जो रहेगा, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 के जो घन है उसके रूप में लिख सकते हैं। तो 2 ये 25 चौका 100 होता है, यानी 2 का पावर यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 का पावर 2 आएगा। यानी कि अगर ऊपर हो जाएगा 67, नीचे होगा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो वो वाला ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो गया। जो अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पूछ दिया है, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सब ये याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0 और दूसरा है 4x + 3y - 47 = 0 का हल होगा। इसका हल निकालना है, ठीक है ना। तो इसका हल निकालने के लिए विलोपन विधि सबसे सटीक होता है। तो उसके लिए यहाँ पहले 3x - 2, यहाँ -2 है और यहाँ +3 है, तो इसी को कटाएंगे। तो यहाँ 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो इसमें 6 से गुना कर लेंगे। तो 3 6 × 3 = 18 हो गया, 18x माइनस इसके बाद ये तो कट जाएगा, इसको अगर देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हैं। तो 3 से में गुना करेंगे, 6 से 6 × 3 = 18 बराबर ये 0 हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ से दूसरा इसमें गुना करेंगे तो इसमें गुना करना पड़ेगा 2, तो 4 दूनी 8x और यहाँ से -54 होगा बराबर 0। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 बराबर 54 में से 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, फिर से यहाँ से लिखते हैं 26, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 × 3 = 18x प्लस 6 × 3 = 18 बराबर 0। और फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8x और -54 बराबर 0। यहाँ हो गया 26x बराबर 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14 हो गया। यहाँ 4 में से यहाँ 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3।
-36, तो यहाँ x का मान हो जाएगा 36। वैसे यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट सेकेंड। 3x - 2y = -3 कर लेते हैं एक बार, और यहाँ 4x + 3y, अच्छा हाँ यहाँ जोड़ना पड़ेगा, बराबर 47। तो इसमें 6 से इसमें गुना कर देते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 2 से, तो 6, यहाँ 9x माइनस ये तो कट जाएगा और इधर हो जाएगा -9, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8x और ये हो जाएगा 54, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 9 8 17x बराबर, और 54 में से ये कितना है तो 9 -9 17x बराबर 54 - 9, तो ये हो जाएगा 9 5 14, और ये कितना ही आ रहा है -3 और 4x + 3y + 47, इसमें 3 से इसमें 2 से, 3 से करेंगे तो 9x माइनस 3 दूनी 6y, और ये 6 तो कट जाएगा, ये बराबर होगा -9, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, x बराबर 54, तो 9 9 8 17x, स्पेस की कमी की वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है ना। स्पेस, चलो इसको हम देख लेंगे, अभी स्पेस कम है इसलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समय लगेगा उसमें। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1 और 3y + 5 एंड 5 + y दिया है, तो y का मान क्या होगा। ये तीनों AP के पद हैं, तो इसमें क्या करना है, ये दूसरे वाले में से पहले को हटा लेंगे, तो 3y में से 3y चला जाएगा, 3y में से 3y चला जाएगा 0, और ये 5 में से -1 करेंगे तो +6 हो जाएगा, इधर 6 आ गया, बराबर करेंगे, फिर इसमें से ये वाला घटाएंगे, तीसरे वाले में से दूसरा घटाएंगे, तो 5y में से 3y आएगा तो 2y आ जाएगा, और -4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये इधर आएगा 10 हो जाएगा, और 10 बराबर 2y, तो y का मान 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से C हो गया। अगला प्रश्न है, AP 6 9 12 का सार्वंतर है, तो ये दिख रहा है कि 9 में से 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, इसका आंसर सिंपल है। अगला प्रश्न है, sin 10 का मान होगा, sin 10 90 वाला कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो जैसे यहाँ 10 पुट करेंगे तो यहाँ sin 10 है, तो sin 10 के लिए लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, तो यहाँ 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, तो इसका आंसर B हो गया। 8 5 2 का 40वां पद है, 40वां पद का मतलब a + 39d, 39d, तो a का मान 8 हो गया, प्लस d का मान -3 होगा, तो 39 में -3 से गुना करेंगे तो -9 3 का 27, 9 9 2 11, -117 में से 8 घटा लेंगे तो 100 -109 तो ये इसका B होगा, इसका आंसर B हो गया। अगला प्रश्न है, 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। 51 पद यानी कि ये पूछ दिया है कौन सा पद 51 है, ये nवा दे दिया है, nवा 51 दे दिया, हम डायरेक्ट लिखते हैं 51, और nवा का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, तो 11 यहाँ हो गया a + n - 1, तो यहाँ से d का जो मान देगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ रखेंगे, ये 11 इसमें घट जाएगा, 40 बन जाएगा, 40 बराबर 4 × n - 1, 4 से कैंसिल आउट हो गया, a का मान यहाँ से n - 1 का मान हो जाएगा 10, तो इस तरीके से n का आ जाएगा 11, यानी 11वां पद होगा इसका आंसर, 11वां C ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, यही C ऑप्शन इसका हो जाएगा।
tan 30 तो थीटा का मान क्या होगा, tan 30 का मान √3 दिया है तो थीटा का मान होता है 60 डिग्री। तो ये मान ही दिया हुआ है tan 60 पर ये होता है √3। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या पूछा है जबकि दे रखा है वृत्त की परिधि यानी 2πr + r = 51। तो यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, 2π + 1 = 51 हो गया। यहाँ से 22/7 तो ये 44/7 हो जाएगा, यानी कि r × 44/7 + 1 = 51 हो गया। और यहाँ से ये एलसीएम निकालेंगे तो ये r × 51/7 हो जाएगा बराबर 51 से 51 कट गया, r का मान 7 हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या क्या पूछा है कि त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में बनाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या पूछा है। आयतन इन दोनों का सेम कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला पिघलाया है तो गोला का आयतन 4/3 πr³ और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h। हमसे पूछा है शंकु का आधार की त्रिज्या, यानी ये इसको r2 मान लेते हैं, इसको r1। तो 1/3 और पाई तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ 4r³ बराबर r1² कर लेते हैं, r1³ और यहाँ r2²h। तो यहाँ से 4r1³ बराबर r²h। तो यहाँ से r का मान यहाँ 4 × 8 × 8 × 8 कर लेते हैं और इसका r² बराबर गुने ये 32 दिया है तो 32 दूना ये 2 8 कट जाएगा 64 से, 32 दूना 64 2 आ जाएगा। और यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 8 और स्क्वायर है यानी r का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही पूछा है तो इसका आंसर ए हो गया। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक वृत्त है जिसकी 2 त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल अन्य 2 वृत्तों के क्षेत्रफल जिनकी त्रिज्याएं 3 और 4 सेंटीमीटर योग के बराबर है। यानी कि यहाँ अगर मान लेते हैं बड़ा πr1 है तो इसका करना क्या है, इस तरीके से πr1² + πr2²। यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा तो यहाँ r1² + r2²। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 का रूट निकाल देंगे 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a², √3/4a², बी ऑप्शन ये फॉर्मूला है। एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण C 90 है और AC का मान 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान पूछा है। तो AB का मान पूछा है। यहाँ अगर देखें इस फिगर को, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो भुजा आपस में समान होती है। तो ये है 90 डिग्री और ये मान लेते हैं C दिया है, C हो गया, ये A हो गया और यहाँ B। AC का मान ये है 6 हमसे पूछा है तो ये भी 6 हो जाएगा, चूँकि अगर ये है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज 6 हो, ये हो गया 6 + 6 तो हमसे कर्ण पूछ दिया है तो 36 + 36 72 √72 होगा। और इसका निकालेंगे तो 36 दूना 72 यानी 6√2 हो जाएगा, 6√2। तो इसका आंसर बी हो गया। tan θ बाई sec θ - 1 + tan θ बाई sec θ + 1, इसका अगर हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec θ इंटू इसको कहते हैं sec θ - 1 इंटू sec θ + 1, तो ये हो जाएगा sec² θ - 1। और ऊपर क्या होगा, अगर ऊपर इसको देखेंगे, तो यहाँ sec इंटू tan θ आएगा, sec इंटू tan θ। तो sec ऊपर पहले हल कर लेते हैं, sec θ इंटू tan θ और फिर प्लस tan θ, और फिर जब इससे गुना करेंगे तो sec θ इंटू tan θ और माइनस tan θ, यानी tan θ कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 sec θ, ऊपर में आ जाएगा 2 sec θ और tan θ डिवाइड बाई sec² θ -1
और ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये टेन स्क्वायर का फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ से एक टेन कट गया, ऊपर बचेगा 2 सेक थीटा, नीचे आएगा टेन थीटा, यानी 2 सेक थीटा बटा टेन थीटा। इसको अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो ये 2 सेक थीटा कोड तो नहीं दिया है, तो कोड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसको अब चेंज कर लेते हैं हम। तो 2 नीचे अगर इसको चेंजेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बट्टा साइन थीटा, और 2 बट्टा साइन थीटा को अगर हम इसको बनाएं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 2 कोसेक थीटा होगा इसका आंसर। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार खींचा गया 12 सेंटी OQ। यहाँ ऐसे सवाल ये है, फिगर से बनाएंगे इसको। ये है एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, रेखा PQ, स्पर्श रेखा एक PQ है, यहाँ Q है, OQ के मान दे रखा है। OQ 12 है और ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। इसमें सोचना ही है, स्पर्श रेखा 13 हो जाएगा, इसका 12 का और ये 5 का, इसका और करेंगे जोड़ेंगे तो वो 13 आ जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड और पट जो होता है, चित और पट आता है, तो वो 1/2 होता है। इसको मैंने अपने एक प्रायिकता के क्लास में इसको बताया था, इसे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन सीधा आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हो गया। अगला प्रश्न है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। ये 2 पासे वाला भी हमने बताया था। तो जानते हैं कि अगर 2 पासे को एक बार उछाला जाता है एक साथ तो 36, कुल परिणाम 36 आते हैं। अब पूछा है कि जो ऊपर आएगा उनका योग जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो अब इसको ज़रा देखते हैं, 10 आने के लिए क्या कंडीशन है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम एक पासा में 6 होता है और मिनिमम 1 होता है। तो इस तरीके से बनाना है। अगर 1 लेते हैं तो इसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस कोई दूसरा अंक रखें जिससे उनका योग क्या हो 10 हो, चूँकि मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है, तो ये जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है 2 से 2 रखते हैं और 6 रखते हैं तभी नहीं आएगा, 3 रखते हैं 6 रखते हैं तभी नहीं आएगा। इसका मतलब जो शुरू होगा वो 4 से शुरू होगा, यानी कि 4 और 6, और 4 के बाद 5 रखते हैं तो 5 आएगा। और फिर यहाँ दूसरा रख लें, इसको उल्टा कर दें तो 6,1 4 हो जाएगा, और 5 को 5 तो करेंगे ही। इसके अलावा अगर 3 रखते हैं 3 पर नहीं आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 2 पर नहीं आएगा। इस तरीके से कुल कितने 1 2 3, तो 3/36, तो 12 3 36, 1/12 हो जाएगा। इसका आंसर 1/12 होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, साइन 90 गुने टेन 60 और कॉस 30 का मान पूछा है। तो साइन 90 का 1, टेन का √3 और 30 का कॉस जो 30 होता है √3/2 होता है। तो ये 3 √3 गुने √3 3 हो गया, नीचे 2 हो गया, 3/2, 3/2 बी ऑप्शन। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो इसमें जो जो कर रहा है उसको काट दो। लाल पूछा है लाल हटा देंगे, सफ़ेद पूछा है सफ़ेद काट देंगे, बचा 8, और टोटल कितने हैं 8 7 15 20, 20/8/20 काट लोगे, 2 चौके और 5 चौके 20, तो यहाँ से 2/5, इसका आंसर 2/5 होगा। अगला है, कॉस थीटा का मान दे रखा है a/b, तो साइन थीटा का मान पूछा है। साइन थीटा का मान पूछा है, हम जानते हैं कि ये अगर इससे ये b, ये क्या होता है b और ये होता है h, तो p का मान क्या होगा √h² - b स्क्वायर, तो यहाँ से b² - a² हो जाएगा। और साइन थीटा हम जानते हैं कि ऊपर p होता है और नीचे h, यानी कि ये p यहाँ क्या ये हो गया, और h का मान दिया है b, यानी कि √b² - a² डिवाइड बाई b, तो ये b² - a² बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, यहाँ 1 + sin a 1 + sin a से गुना कर लेते हैं। 1 - sin a पर में कर लेंगे। अगर इसका
ऊपर का प्रमेयकरण कर लेते हैं। तो ऊपर प्लस कर लेते हैं, ऊपर का प्रमेय करेंगे तो प्लस होता है तो उसको माइनस में कर दें, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। नीचे भी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से गुना कर लेंगे। तो ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे सेम से गुना है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए नीचे हो गया। इसको उल्टा कर लेते हैं, ऐसे नहीं आएगा, ऊपर नहीं नीचे का प्रमेय कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे और ऊपर 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर 1 माइनस साइन ए, नीचे भी 1 माइनस साइन ए, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए हो गया। और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई नीचे हो गया इस तरीके से 1 माइनस साइन ए बटा रूट अंडर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो रूट में कॉस स्क्वायर आएगा तो कॉस निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। तो ये होता है सेक और ये होता है टेन, तो सेक ए माइनस टेन ए इसका आंसर होगा, सेक ए माइनस टेन ए। बी ऑप्शन हो गया इसका। जो अगला प्रश्न है टेन 30 साइन 30 कॉस ये सब का मान निकालना है। तो पुट करेंगे टेन 30 का 1/√3, साइन 30 1/2, कॉस 60 ये हो जाएगा 1/2 और कॉसेक 30 तो ये हो गया 2, इस 2 से कैंसिल हो गया 1/2√2, 1/2√3 सी ऑप्शन। यदि ए का मान 45 तो सेक ए और कॉसेक ए का मान बताना है। तो सेक ए में 45 को देखेंगे तो √2 और ये भी √2 यानी 2√2, इसका ऑप्शन डी होगा। एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो 30 मीटर लंबी छाया को बनने वाली ऊंचाई, यानी ये है ऊंचाई ज्ञात करना। ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री इस तरीके से है, ये 30 मीटर है, ये 60 डिग्री है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए ये हमने बताया था, तो ये 30 होगा ना, 30 के सामने ये है और 60 के सामने ये। हम जानते हैं 60 के सामने क्या लिखते हैं, √3 लिखते हैं और इसके सामने 1 लिखते हैं, यानी 1 का मान 30 है तो 3 का हो जाता 30√3, 30√3 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने ट्रिक बनाया था त्रिकोणमिति के ही इसी यूट्यूब चैनल पर। तो 30√3 मीटर हो गया। इसी सवाल के लिए मैंने बताया था कि उसको इस तरह से बनाएंगे, इस अप्रोच से बनाना है। अगला प्रश्न है अल्फ़ा बीटा बराबर दे दिया है 30 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 होता है, क्या हो जाएगा, कॉस 30 + 30 60 होगा। यहाँ देखेंगे 30 है, 45 नहीं है, 30 + 30 यानी कॉस 60, और कॉस 60 का मान 1 क्या होता है, कॉस 60 का मान 1 हाँ 1/2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 तो 2 गुने 1, यहाँ 1/√3 कर लेंगे और 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर तो 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ गुना कर लो 2/√3 नीचे आ जाएगा, 3 घटा देंगे 1 में तो ये 2/3 हो गया, 3 और 2 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4/3√3, 4/3√3। ऑप्शन देख लेते हैं, परमीकरण करना पड़ेगा, परमीकरण कर लेंगे 4/3√3, √3/√3। तो इस तरीके से यहाँ से 3 4√3/9 नहीं आ रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 2 गुने tan 30 का मान 1/√3 और 1 माइनस tan 30 का तो 1/3 हो जाएगा। तो ये इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, 2/√3 बटा 2/3, तो 2/√3 3/2। अच्छा ठीक है, 3/√3 3/√3 इसका परमेयकरण कर लेंगे तो ये ऊपर 3√3 होगा, नीचे 3 आएगा, यानी √3 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर √3 होगा, सी होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। tan इस तरह के सवाल मैंने बताया था कि tan और cot के रिलेशन में हो और ऊपर नीचे इस तरीके से दिया जिनका योग 90 डिग्री हो, तो वो आंसर 1 होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो आंसर बी। अगला प्रश्न है tan 5 tan 30 और गुने tan 85। तो यहाँ देखो tan 5 और tan 85 का मान ये जोड़ने से 90 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो मान आएगा वो 1 आएगा
और इसके साथ 4 दिया है, तो ये 1 गुने 4 तो 4 हो गया। 10 का मान 1/√3, तो 4/√3 ए ऑप्शन। अगला है 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक है। इसको क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 8 लिखने के बाद 2 2 छाट दो, जो बीच में बचा वही आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। दूसरा बहुलक है, इसका मतलब जो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। देखो 7 दिख रहा है, 4 बार है, यही इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 25 और 10 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है, यहाँ देखेंगे वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और कितना हो जाएगा 40, 40/2, तो ये हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14। वर्ग की लंबाई है 3, 3, 3, इसका है 3 हो जाएगा। अंतर क्या है, 3 आ रहा है, तो ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 8 5 में से 2 घटा दोगे तो वो 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। अगला है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ सेक का हो जाएगा 1/cos, और यहाँ कॉस तो है ये, ठीक है ना। हम एक एक करके पार्ट को हल कर लेते हैं, स्पेस कम है। तो ये 1 - cos² ए हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉस हो गया। तो ये ऊपर हम इसको लिख सकते हैं sin² ए, यानी कि ये आ गया हमारा sin² a/cos ए। अब जब cot ए और tan को हल करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा, ऊपर आएगा cos a/sin ए, और यहाँ हो जाएगा sin a/cos ए। तो इसको जब हल करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे आएगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ sin² a/cos ए। ऊपर आएगा 1, यानी 1 तो ऊपर आ जाएगा, sin इंटू कॉस नीचे रहेगा, तो साइन से एक साइन कट गया, ऊपर बचेगा साइन, नीचे आएगा cos², नीचे आ जाएगा cos², sin ए डिवाइड बाई cos² ए। ऑप्शन के हिसाब से अब देखेंगे कैसे दे रखा है, तो tan भी दिया है, तो एक साइन इसके साथ जाएगा तो tan बन जाएगा, और नीचे बचेगा एक और cos, तो उल्टा करेंगे सेक आएगा, यानी tan ए इंटू सेक ए। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो उसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है। लगातार पूछ रहा है विषम, तो हम मान लेते हैं विषम के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है n² बराबर ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, 4 है तो मान लेते हैं पहला है 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 और 2x + 5 के बाद 7। तो 1 2 3 और 4, 4 दूनी 8x, और यहाँ देखो 1 3 4 5 9 7 16, यानी कि 9 7 16 हो जाएगा। 8x + 16 बराबर, चूँकि ये कितना है 4 है, तो 4 × 6 = 24, 24 हो गया। 16 घटा देंगे 8 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 8। तो x का मान कितना हो गया 1 आएगा। x का मान जैसे यहाँ 1 आया, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसमें वो लास्ट वाला 2x + 7, तो x का मान यहाँ 1 रखेंगे, 2 × 1 2 + 7 9 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो ये वर्गों की लंबाई समान होगा तभी तो जाके निकालेंगे, तो इसका आंसर ए हो गया। एक बारंबारता बंटन के माध्यक और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्य ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3mdn - 2m होता है, यानी 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ बहुलक दे दिया है 28 और क्या दिया है माध्य दिया है, ठीक है ना, माध्य दिया है। यहाँ रुक जाओ, ये है बहुलक 16 है, बहुलक 16 है और माध्य दिया है 28 और 3mdn, तो 28 दूना 56 यहाँ हम लिख दें, 56 को इधर ला के जोड़ देंगे, तो 6 6 12 और ये 7 72 हो गया, 3 24 3 72, यानी माध्यक जो होगा वो 24 होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है tan 45, यहाँ इसका मान पुट करेंगे। sin 45 1/√2, tan 45 1, sec 45 √2, √2 से √2 कट गया, इसका आंसर 1 आएगा। आंसर बी, इसका बी हो गया। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु होता है उसका जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है।
तो शंकु है तो पाई आर एल उसका पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल या एल प्लस आर जो भी करो तो पाई ये हो जाएगा सी। किसी द्विघात बहुपद, ठीक है ना, 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, एकदम सिंपल ये सवाल है। -b/a होता है फॉर्मूला, तो b का मान माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 6 है तो a ऑप्शन होगा 7/6। अगला प्रश्न है कि यहाँ साफ प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के है तो तब a का मान क्या होगा। अच्छा, यानी कि विपरीत का मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक है, तो अल्फ़ा अगर मान लेते हैं अल्फ़ा है तो बीटा भी क्या है, माइनस अल्फ़ा है। तो a का मान पूछा है हमसे ना, तो हम इसको गुणनफल वाला चले जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फ़ा इंटू विपरीत चिन्ह के हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से चले जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो b का मान यहाँ तो a दे रखा है और बटा 1, ये हो जाएगा 0, इसका मान 0 आ जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा। फिर से कोशिश करते हैं इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ तो अल्फ़ा ये भी और माइनस, तो ये 0 हो गया, इधर तो 0 आ जाएगा और यहाँ से -a/1, तो a का मान 0। ऑप्शन में ये 0 है, क्या है मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है ये 0 ही है, तो इसका आंसर 0 वैसे आएगा। ठीक है, हाँ 0 ही है, चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 0, प्रश्न साफ नहीं है, जिसके शून्यक 0, अच्छा 0 और 5 शून्यक दे रखा है तो कौन सा होगा। तो शून्यक दे रखा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 हो जाएगा और अल्फ़ा गुने बीटा 0 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से मान पुट करेंगे तो x² माइनस 5x बराबर 0, x² माइनस 5x² माइनस 5x, तो ये बी ऑप्शन हो गया। जो अगला प्रश्न है, हाँ, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होता है, इसका मतलब होता है ये वाला कंडीशन a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2, तो ये वाला कंडीशन दे देंगे। तो यहाँ से पहले 2 ही वाले से आ जाएगा, तो a/2 बराबर 10/5, तो यहाँ से ये 5 दूनी 10, a का मान 4 आ जाएगा, a का मान 4, a का मान 4, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 2x² + 5x - 12 का एक मूल होगा। एक मूल निकालने के लिए 12 दूना 24, यहाँ ध्यान देंगे 12 दूना 24 हो गया। इसको अगर इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लेंगे, 12 आएगा, 3 लेंगे, 3 × 24, 3 और 8, ये पेयर बन जाएगा हमारा 3 और 8, 3 और 8 पेयर बन चुके, घटाने से आ जाएगा। 4 लेंगे, 4 × 6 = 24 नहीं बनेगा, 5 लेंगे, 5 से नहीं बन रहा है, इसका मतलब है 3 और 8, तो यहाँ 2x² और 8x माइनस 3x माइनस 24, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 4 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, -3 है तो -3 ले लेंगे, तो यहाँ x + 8, तो इस तरीके से 0, तो x एक तो माइनस कितना आएगा 4, -4 भी होगा, एक मूल -4 होगा और दूसरा बटा में आएगा, तो एक ऑप्शन तो दे ही रखा है यहाँ पर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, दूसरा मैंने नहीं पूछा, एक तो सी -4 हो जाएगा। समीकरण 3x² + 10x + √3 का एक विवेचक है, डी पूछा है, तो b² का मान होता है, डी का मान होता है b² - 4ac, तो b² यानी 100 हो जाएगा, -4ac 4a √3 यहाँ √3 गुना √3 3 और फिर 3 यहाँ दे रखा है, तो 3 × 9, फिर उसमें गुना करेंगे, ये 3 × 9 और फिर 4 से, तो इसका 4ac 4a, तो 3 और 3 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 36 हो गया, घटा देंगे 64 आ जाएगा, इसका आंसर सी हो गया।
234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात 234 का अगर इसका अभाज्य निकाल लें 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 17 दूना 34, 7 दू 9, 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 आएगा, 9 तिरका 27, 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, एक ही 3 और आएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर सी। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है तो बहुपद है। यहाँ योग ऑलरेडी दे रखा है तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही दिया है -3 और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। बस मान पुट करेंगे x स्क्वायर और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस 2 ऑप्शन जिसमें दोनों प्लस है तो ये आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4 दिया है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आयतनों का अनुपात अगर देखें हम तो अगर बेलन है तो इसका आयतन जो होता है 2 इसका जो पाई आर स्क्वायर एच, हाँ पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है। तो इसमें से समान ऊंचाई, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर R1 और R2 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई और ये h तो कट गया, यानी 2:3 हो जाएगा। 2:3 इसका आंसर 2:3 होगा, सी ए ऑप्शन। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? शंकु और बेलन ऊंचाई और व्यास समान है, यानी कि त्रिज्या भी सेम होगा और एच भी सेम होगा। तो शंकु का अगर हम देखें तो आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका बेलन का देखें आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच। व्यास और ऊंचाई समान है तो ये तो सब कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, यानी 1/3 इधर बचेगा, इधर 1 बचेगा, यानी 1:3 हो जाएगा। 1:3 बी ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा। कितना है? 1:3, यहाँ बी हो गया इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। tan 45 माइनस tan 30। tan 45 का मान देखेंगे तो 1, tan 30 का 1/√3। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो √3 माइनस 1 और नीचे √3 होगा। इसको हल करेंगे यहाँ से प्रश्न ये प्लस है माइनस में है, एक सेकंड देख लेते हैं। प्रश्न स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलो हम मान के चलते हैं ये माइनस है, क्या करें। ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस स्पष्ट नहीं दिख रहा है, छोड़ देने इसको। वैसे मान पुट करके ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि बिंदु AX B संरेखीय तो x का मान होगा। संरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर लेते हैं। संरेखीय यदि हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3। ये थोड़ा बड़ा सवाल है। और x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, ये प्रश्न है। तो अगर हम इसका मान निकालें और बराबर 0 कर देना है, x1 है x, y2 कितना है, हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ताकि शॉर्ट में हो जाए। x1 यहाँ x है और y2 x1 में से y2 में से y3 घटाना है, तो y2 है -4 और y3 है -5। तो -4 तो ये हो जाएगा 1, यानी कि -4 + 5 तो ये 1 होगा, यानी यहाँ x प्लस। अब यदि x2 देखते हैं, x2 -3 है तो -3 कर देंगे, और फिर y3 में से y1 घटाना है, तो y3 है -5 और उसमें से घटा देंगे -4, तो ये प्लस हो, यानी माइनस गुने 1 होगा, -1 हो जाएगा, यानी x + 3 यहाँ तक तो हो गया x + 3 आ गया। अगला देखते हैं, प्लस होता है x3 है 7
और इसमें से y1 में से y2 घटाते हैं तो y1 है 2 और y2 है माइनस, तो ये 2 में से -4 करेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर 0। तो ये x प्लस 42 प्लस 3 45, तो x का मान बराबर 0, तो ये हो जाएगा -45। x का मान -45। मेरे विचार से ये देख लेना, एक बार मिला लेना, ठीक है ना। यही फॉर्मूला होता है, इनमें से कोई नहीं। एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष इतने दे रखे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर यहाँ से इसको देखें, ये है मूल बिंदु पर एक है 0,0, दूसरा a मान लेते हैं, ये a है तो ये a,0 a, इसका मतलब ये a हो जाएगा और ये b 0,b यानी ये लंबाई b हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/AB हो जाएगा, 1/2 गुने AB। ये हमने जो ये क्वेश्चन करवाया था अपने इसी वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पर, तो वो ये प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ पर मैंने ये करवाया था। इसका आंसर यही है, B होगा। वो अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु 4A रेखा पर स्थित हो तो A का मान क्या होगा। इस बिंदु को इस पर पुट कर देना है, यानी x का मान यहाँ हो जाएगा 4, y का मान a। जैसे यहाँ a पुट करेंगे, x का मान रखेंगे तो 8 हो जाएगा और ये y का मान रखेंगे तो -3a बराबर 5 हो गया। 5 इधर घटाएंगे 3 होगा और इधर 3a हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल। यहाँ से 3 कट गया तो a का मान 1 हो गया, यहाँ से 1 आ जाएगा इसका a ऑप्शन। x² - 2x -3 = 0 और x² - 8x के उभयनिष्ठ मूल बताना है। जो इन दोनों का कॉमन मूल है वो बताना है क्या होगा। तो इसको अब बना कर नहीं, इसी को चेक कर लेते हैं। अगर इस 5 को रखते हैं तो उभयनिष्ठ मूल का मतलब हो गया कि ये दोनों सेटिस्फाई करें, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 5 रखते हैं तो 25 - 10 15 - 3 12 आएगा, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आना चाहिए। तो 25 - 40 और फिर 15, तो ये तो हो गया 50 और ये 40, 10 आएगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला अगर दूसरा चेक कर लेते हैं तो 9 3 रखेंगे तो 9 और -6 और फिर -3, तो ये 0 आ रहा है। इसको रखेंगे तो x², यहाँ आ रहा है x², 9 माइनस ये हो जाएगा 8 3 = 24 प्लस 15, तो ये 9 5 14 और ये 24, तो यही इसका आंसर होगा। सेटिस्फाई कर गया दोनों को, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 3। किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA होता है, PA का मान 5 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। बाहर से बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों की लंबाई बराबर होता है। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पाँचवा पद 25 है, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या होता है, A + D का मान दिया है 13 और पाँचवा पद का मतलब A + 4D का मान दिया है 25। घटा देंगे, A कट जाएगा, ये हो जाएगा -3D, ये हो जाएगा -2 और यहाँ से ये -12, तो माइनस माइनस कट गया, D का मान 4 आ जाएगा, D का मान 4 हो गया, C ऑप्शन। अगला है 13 और 17 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 30/2, कितना हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर व्यास और वृत्त का क्षेत्रफल 42 है तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, 21। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ से 22 और 21 × 21, 7 3 = 21, 3 हो गया, यहाँ से 63 हो गया, 63 में फिर से गुना कर लेंगे 22 से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, फिर 26, ये 6 और फिर यहाँ से 3, 1386, 1386, बी इसका आंसर हो जाएगा 1386। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, 4 का 16 और 3 का 9, 16:9, 16:9। अगला है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो व्यास बताना है, ठीक है ना। तो यानी πr² बराबर है 2πr के, तो यहाँ से 1 पाई से 1 पाई कट गया, 1 r से 1 r कट गया, r का मान 2 हो जाएगा, r का मान यहाँ से 2 आएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है मान पुट करना है यहाँ पर, tan 30 1/√3, sin 30 1/2 और sec 60 2/√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1/3 हो जाएगा, 1/√3 × √3 तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं,
tan 30 का मान 1/√3, साइन का 1/2 हो जाएगा, और सेक 60, सॉरी यहाँ सेक 60 का 2 होगा। ठीक है, सेक 60 का होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3। ए ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मैंने एक वीडियो लिया था इसके ऊपर अलग से, उसमें मैंने बताया था कि चाप की लंबाई क्या होता है। तो वो बताया था θ/360 × 2πr, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? माइनस है और एक प्लस है, ये होता है। यहाँ अगर देखें इस तरीके से, यहाँ ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी ये माइनस होता है और ये माइनस। तो इस तरीके से x पहले दिया है तो माइनस, ये अगर x देखें ये वाला और फिर ये प्लस, तो इसका मतलब द्वितीय में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहा है। अगला है, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है? ये है 3,4, यहाँ मान लेते हैं 3,4 है, इसका मतलब ये वाला बिंदु यहाँ 3 होगा और ये 4 होगा। हमसे पूछा है y अक्ष से, तो y अक्ष से इधर हटना है, तो y से इधर किधर जा रहा है? 3 की तरफ जा रहा है, आंसर ए होगा। मूल बिंदु से -4 और -6 की दूरी है। मूल बिंदु से सूत्र होता है x² + y², तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का करेंगे 36, जोड़ेंगे 42, 52, √52 हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी 2√13 हो जाएगा, 2√13, ए ऑप्शन। बिंदु 4, 5 और -2 के बीच दूरी बताना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो +7 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस ये हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आएगा, 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे 58 हो गया। ठीक है ना, 58, तो √58 हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निशांक बताना है। तो मध्य बिंदु का निशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो -3 में 7 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बटा करेंगे 2 आएगा, 2 आ गया, और फिर 7, 8, 4, 12/2, तो 6 हो गया, 2:6, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 0,49 पर रेकरिंग, तो p/q में लिखना है। अलग से मैंने वीडियो पूरा डिटेल पढ़ाया है, वही इस पर वही प्रश्न आया यहाँ पर। तो इसका क्या बताया था ट्रिक में, जितने अंक दशमलव के बाद दे रखे हैं टोटल को लिख देना है, अगर बिना कोई रेकरिंग का है तो उसको घटा देना नहीं है, पूरा लिख देना है। तो 49/49 लिख दिया, और उतना 9 लिखते हैं जितना पर रेकरिंग है, तो 49/99, इसका आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले, ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या? अच्छा, ठीक है, दोबारा रिपीट कर गया। चलो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय, तो अपरिमेय वो होता है जिसका रूट हल नहीं होता है। तो 49 का 7 हो जाएगा, ये परिमेय है। 36 का 6 होगा, परिमेय है। 16 का 4 आएगा, परिमेय है। 27 का पूरा नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, अपरिमेय पूछा, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बहुपद 10x - 25 का x शून्य बराबर 0 कर दो, और यहाँ 10x बराबर 25 हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए 10 से भाग कर देंगे, 5 × 25 और 2 × 5 = 10, यानी 5/2, ऑप्शन बी इसका हो गया। अगला प्रश्न है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात होगा। बहुपद 2 दिया है यहाँ पर, घात 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात है? द्विघात वो होगा जिसका पावर 2 होगा, तो वो पावर जिसमें 2 होगा वही होगा। यहाँ पावर 2 है लेकिन x रूट के अंदर है, बहुपद ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर इसको देखते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो इसमें भी रूट आएगा। यहाँ गुना करके देखेंगे ना, रूट आएगा, तो रूट कभी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा बहुपद। इसमें हल करेंगे तो यहाँ x² आएगा, इधर x² है, तो ये 2x² होगा, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो pq और p² q का मौसा होगा। तो मौसा इसमें कॉमन क्या है? p भी कॉमन है। पावर जो कम होता है उसी को हम लेते हैं, तो पावर 3 और 2 में कॉमन, छोटा पावर 2 है तो p² हो जाएगा, और दूसरा q भी कॉमन है, दोनों का पावर सेम है तो q भी लिया जाएगा, तो p² q इसका आंसर बी होगा। sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस cos थीटा घटाया है तो cos थीटा - cos थीटा 0, सी। 77 के बाद अगला प्रश्न 78। यदि यहाँ प्रश्न नहीं दिख रहा है इसलिए प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल आसान, ये जो भी हो एलसीएम वगैरह निकालना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इंग्लिश में दिख रहा है क्वेश्चन, फिर यहाँ
चलो नहीं करते हैं, हटाओ। दो परिमेय संख्या हो 3 + 5 √5 और 3 - √5 का गुणनफल होगा तो a + b × a - b पर जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a की जगह पर 3 है तो 9 हो जाएगा। 5 b की जगह 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस में करेंगे तो ये 4 आएगा। 4 क्या एक परिमेय संख्या है, ए ऑप्शन। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए फिर इन्हीं को हल करना होगा। तो ये a², इसका 12 होगा तो 12 के लिए करें 2 और 6 आएगा, यानी कि x² + 6x - 2x करेंगे और फिर -12। यहाँ से x, तो x का मान +6 यहाँ आएगा और यहाँ फिर -2, यानी ये हो जाएगा इस तरह से -6 और 2 आएगा, 2 और 6, सी ऑप्शन। 81। अरे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जा रहा है तो हम कर लेंगे। यदि cos θ + sec θ बराबर 5/2 तो cos² θ + sec² θ का मान होगा। इसी को स्क्वायर कर देना है, इसी को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से cos² θ + sec² θ + 2 cos θ × sec θ बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो 1 हो जाएगा, cos θ × sec θ 1 हो जाएगा तो इधर 2 बचेगा। हमें इसी का मान निकालना है तो 2 को उधर ला घटा देंगे तो 25/4 - 2 8 होगा। 8 में से 8 घटा देंगे 25 में से 17/4, 17/4 बी ऑप्शन है इसका। cosec² 57 - tan स्क्वायर, ये भी क्या होगा, इसका मान 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है 0 नहीं होगा। यही गलती कर दिया तुम लोगों ने। इसको सेक में बदलेंगे या फिर इसको सेक में बदलेंगे, इसको सेक में बदलेंगे तो वो 33 आएगा। sec² - tan स्क्वायर 1 होता है। अगला है cos 20 70 और यहाँ इसी को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में आएगा, 20 आएगा cos स्क्वायर, तो ये और इधर साइन में बदल देंगे तो ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 होगा। इसका मान 0 हो जाएगा, ये ठीक है। दोनों को चेंज करेंगे तो सेम होगा तो 0 हो जाएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है, तीनों पर एक ही आएगा। इसका मतलब है कि वो टोटल, एक तो पहली बार 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो टोटल जो परिणाम आएंगे वो 8 होंगे, टोटल परिणाम 8 होंगे। और ऊपर आता है, कह रहा है कि केवल तीनों एक ही आना चाहिए सामान, तो यानी HH या TT, HH TT तीनों सिक्कों को उछालते तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए। तो ये इनकी संख्या कितना है, 2 है, यानी HH आएगा और TT यानी 2 आ गया। 2/8 काटोगे 1/4 हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि PE का मान 0.05 है तो PE नॉट का मान दे रखा है, पूछा है, तो एक में से इसको घटा देना है। तो इसको घटाने के लिए ऐसे कर लेंगे, 0.5 घटाओगे 5, ये हो गया 9। ये भी हमारा वही प्रश्न पूछा है जो मैंने पढ़ाया हुआ है अभी लेक्चर में। और ये खास बात है, ये मॉडल पेपर को मैंने जो हल किया था उसी से प्रश्न पूछा गया है। मॉडल पेपर को सीरियसली जो नहीं लेते हैं वो देख लेंगे इसको कैसे आ रहा है प्रश्न। मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया हुआ है मॉडल पेपर को। तो ये इसका आंसर बी होगा। दूसरा अगला प्रश्न है sin² θ - 1 डिवाइड बाई cos² θ। तो ऊपर तो cos ये हो जाएगा, यहाँ अगर इसको चेंज करते हैं इसमें ध्यान रखना है माइनस ले लेंगे कॉमन, तो 1 - sin² θ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos² θ। ये माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में सेट करना होगा। sin² θ - 1 ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 - sin² θ cos² θ का फॉर्मूला होता है। तो ये ऊपर हो जाएगा cos² θ, नीचे भी cos कट जाएगा, बचेगा 1, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उनके उदग ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले दो शंकु है तो आयतन तो πr²h, तो पाई तो पाई कट जाएगा, r²h और आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है ना। तो यहाँ से r² h r1² h और फिर r2² h का मान दे दिया। ये h1 h2 कर लेते हैं, 4:5 और फिर त्रिज्याओं का अनुपात भी दे रखा है। तो यहाँ से r1² बटा r2² बराबर h1/r2 h2/h1। तो इसका हो जाएगा r1 का यानी कि 4 का 16। इसको एक बार देख लेते हैं फिर से,
हमसे पूछा है उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात, उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर H1 हो गया आर स्क्वायर H2। तो यहाँ से ऊंचाइयों का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 4 दूनी 8, ऐसे नहीं करो इसको, डिवाइड बाई R2 स्क्वायर H2 बराबर हो गया 4:5। तो फिर यहाँ से H1, तो इसके साथ 4 जाएगा R2 की स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर या 9, तो 9 चौका 36 बटा, और इसका 4 का स्क्वायर 5 के साथ, तो 5 चौके 20, यानी कि 36/20। 36/20 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 9 चौका 36, 5 चौके 20, 9:5। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 है तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर अगर यहाँ n1 निकाल लेते हैं, एक पहला पद यानी a निकालेंगे n1, तो ये 1 2 हो जाएगा, और a2 निकालेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस, तो -1 हो जाएगा। d निकालने के लिए a2 - a1, तो -1 - 2, तो -3 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 6 4 4 6 0 4 और 5 5, इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक के निर्देशांक के लिए क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3, तो यहाँ जोड़ते हैं 4 + 0 4 और फिर 5, तो ये हो जाएगा 9/3। तो 3 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, जिसमें पहले 3 लिखा वही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है। वैसे अगर इसका y1 निकालते हैं, y निकालते हैं तो 6 4 10 5 15/3 5 हो जाएगा। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर और आयतन इतना है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताना है। व्यास और ऊंचाई, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको 2πRh बराबर 264, और आयतन होता है πr² बराबर 924 दिया है। हमसे पूछा है व्यास और ऊंचाई, तो यहाँ से व्यास और ऊंचाई पूछा है, दोनों का अनुपात इसके व्यास और ऊंचाई, तो व्यास निकालेंगे और इन दोनों को अनुपात ले लेते हैं। यहाँ से दोनों का अनुपात ले ही लेते हैं। ये h और h कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 1 बार से 1 बार कट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा r/2, और ये 924 r/2, तो 924/264, इसको काट लेंगे, 13 दूना 26 2, इसको 2 दूनी 4 हो चुका 52। चलो इसको निकाल ही लेते हैं त्रिज्या, तो 2 × 22/7 × RH 264, व्यास और h, और फिर आयतन, अच्छा आयतन है 2πRh बटा आयतन का πr²h। एक बेलन का वक्र पृष्ठ था, इसका आयतन, तो ये तो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, नीचे हो जाएगा 1r, यानी 2/r। अच्छा 2/r हो गया। यहाँ से 2/r बराबर हमने लिया है 264 और बटा 924, तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल 132, और r का मान निकालने के लिए 924/132। अब इसी को काटेंगे, 924/132,
2 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 23 दूना 46, 2 एकम 2, 33, 9, 7 त्रिक 21, 7 से ये कट जाएगा सर, यानी त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या आएगा वो 7 सेंटीमीटर हो गया। पहले पूछा क्या है इसमें व्यास, तो व्यास होता है 14। चलो ठीक है, अब ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। ऊंचाई निकालने के लिए इसमें जो 264 दिया है, तो वक्र क्षेत्रफल 2πr/h बराबर 264। तो यहाँ से 2 गुने 22/7, r हो गया 7, h निकाल लेंगे यहाँ से 264। यहाँ से काट लेंगे ये 264, 2 से काट लेंगे 132 और फिर 7, ये 22 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार में यहाँ 2 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 6 हो गया और फिर ये 7 से 7 कैंसिल, यानी कि h का मान 6 दूनी 12, h का मान 12, h का मान 12, h का मान 12 हो गया और r व्यास है 14, तो 12, 14:12, 7 दूनी 14, 6, 7:6। इसका आंसर बी हो गया। थोड़ा कठिन सवाल था। यदि बिंदुओं ए बी, बी सी और सी से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर होंगे। तो मूल बिंदु है, इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 0, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो वो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का फॉर्मूला होता है 3abc। सी ऑप्शन होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 4, 0, 0 और 3, 0 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से ऐसे अगर इसको देखेंगे तो ये 0,0 है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 4 गुने 3, 6 हो जाएगा। इसका आंसर 3 2 3 4 6 होगा। ऑप्शन बी हो गया। चलो अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इसका वर्ग कर देंगे तो 4 चौके 16 और 9 9 81, डी ऑप्शन होगा। यदि ए बी सी डी ई एफ समरूप है तथा बी सी 4 है, ई एफ 5 है तथा क्षेत्रफल 80 है ए बी सी का, तो डी ई का निकालना है। तो यहाँ क्या करना है, 80/x कर लेते हैं और ये 4 चौके 16/25 कर लेते हैं। 16 यहाँ से 16 5 80 हो गया, 25 5 125, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट 2 सवाल है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये तो 154 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या होता है 7 πr² बटा यहाँ πr², तो 22/7 × 49, ये 7 से 7 कट गया, एगो 7 दूनी 14 और एक 7 दूनी 15, 154 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि होगा, तो परिधि यहाँ 7 हो जाएगा त्रिज्या, तो 2πr 22/7 × 7, तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। तो ये रहा आज का हमारा जो सेकंड पेपर, जो सेकंड सिटिंग का पेपर मैथ का रहा। और सुबह में मैंने डाला है पेपर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सिटिंग का। अगर देखा जाए दोनों पेपर को एनालाइज करके देखा जाए तो दोनों पेपर जैसे पेपर 1 में यानी सुबह वाले फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया और सेकंड सिटिंग में, दोनों पेपर एक ही तरीके के थे। कोई भी कठिन सवाल नहीं था। 2-4 सवाल जो थे वो कठिन थे, बाकी बिल्कुल इजी सवाल था, ठीक है ना। ऐसा कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया था। दोनों सिटिंग को देखा जाए तो दोनों में काफ़ी बैलेंस है। जैसा प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था उसी जैसा सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिटिंग का इजी था तो सेकंड इजी का टफ, या सेकंड इजी का इजी तो फर्स्ट सिटिंग का टफ, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों एक जैसे थे, ठीक है ना। तो इसको अपना मिला लेना और देखना कितना किसका किस्सा आ रहा है और मुझे बताना भी, ठीक है ना। ठीक है।